हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था एक परिचय का बचा हुआ भाग यानी कि पार्ट सेकेंड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 है और 32 क्वेश्चन तक हम लोग पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 ना देखा हो वो पार्ट 1 देख लें। और इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 2, जिसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। तो 33 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी है मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक पाई जाती है मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया, यानी कि आंसर नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी निर्धनता रेखा से नीचे के लोग। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें लिखा है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ बंद अर्थव्यवस्था का आशय है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत आयात निर्यात नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयात निर्यात बंद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है ये है शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद। यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इन सभी क्षेत्रों में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, जिसमें दिया हुआ है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो कितने कैलोरी के अंतर्ग्रहण करते हैं, तो उनको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2000 कैलोरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2100 कैलोरी, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2300 कैलोरी, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2500 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा 2100 कैलोरी। यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिसाइड है 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए डिसाइड है 2100 कैलोरी प्रतिदिन। यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोग 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करते हैं तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, और यदि शहर में लोग 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करते हैं तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें लिखा है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित
निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NSSO बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, NSSI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग, चूँकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, तो किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दांडेकर एवं रथ। ऑप्शन नंबर बी BS मिन्हास। ऑप्शन नंबर सी DT लकड़वाला और ऑप्शन नंबर डी PK बर्धन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त DT लकड़वाला। DT लकड़वाला के सूत्र का प्रयोग किया जाता है गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसका आंसर होगा 30% से कम। चूँकि ये कुछ दिन पुराना डेटा है, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फैक्ट को फोकस कर रहे हैं, खासकर बैंकिंग के लिए, वो इस डेटा को एक बार गूगल करके देख लें कि राइट नाउ की कंडीशन में ये डेटा क्या चल रहा है। तो ये भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक गरीबी रेखा के नीचे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30% से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO या UNO? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों NSSO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पद है कपाट का पूरा नाम क्या है? कपाट का पूरा नाम क्या है? तो कपाट एक्चुअली कैपेसिटी रिजर्व ट्रेनिंग है, कैपिटल ऑफ पैरामिलिट्री रिजर्व ट्रेनिंग है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी है। इनमें से कोई नहीं है। तो कपाट का आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारों की प्रधानता देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि में अदृश्य बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, इसकी प्रधानता देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या ये सभी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, संरचनात्मक बेरोजगारी भी, मौसमी बेरोजगारी भी और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण करने से असमानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? युवा स्नातकों के बेरोजगार से, ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार से, शहरी युवकों के रोजगार से, या ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से? तो ट्राइसेम योजना का संबंध है ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से ग्राम विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है? SR-BY, SGS-BY, CR-BY और GGS-BY। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्राई। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता और पूर्ण साक्षरता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक असमानता। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत है। MRP आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर 1 21.8, ऑप्शन नंबर बी 23.6, ऑप्शन नंबर सी 26.1, ऑप्शन नंबर डी 27.1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21.8%। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, IMF, UNDP या WTO? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IBRD। तो IBRD की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है बिहार व झारखंड, बिहार व उड़ीसा, बिहार व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार व झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या अंत तक देश में निर्धनता अनुपात में कितने प्रतिशतांक तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो ये आंसर जो है किसी का भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए कि भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैपिटल मार्केट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैपिटल मार्केट का भाग नहीं है? SBI, LIC, TCS या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि TCS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप पर, या उद्यमों का स्वामित्व पर, या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विश्व की कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? भारत में विश्व की कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई थी? चूँकि ये पुराना डेटा है तो बेटा एक बार इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि अब 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो फिर नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग की अलग से पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11%। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरण एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, या क्योटो प्रोटोकॉल के
द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक जारी किया गया था। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? यह कथन किस प्रमुख अर्थशास्त्री का था? तो यह कथन था जिसको मॉडर्न इकोनॉमी के फादर भी कहा जाता है, वो हैं J.M. किन्स। यह कथन है J.M. किन्स का। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थशास्त्र एक परिचय के भाग 2 को समाप्त किया है। अब आगे अगले टॉपिक को लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।